जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी जो वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है छायावाद संबंधी टॉपिक। प्रीवियस के जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसमें जो छायावाद संबंधी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं छायावाद से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कौन नहीं है। तो हमने बृहत्त्रयी में पढ़ा था कि जो देवी जी हैं महादेवी वर्मा वो नहीं आती। बृहत्त्रयी में अगर देखिए प्रसाद, पंत, निराला तीनों ही लोग आते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कौन नहीं है। तो अज्ञेय नहीं आते, वो ऑप्शन ही ऐसा बनाया रहा होगा क्वेश्चन ने। तो वैसे हम बता दें जो 4 स्तंभ है उसमें महादेवी वर्मा आती हैं, निराला जी आते हैं, पंत आते हैं और प्रसाद भी आते हैं। तो ये 4 कवि आते हैं उसमें, और एक कवित्री हो गई, तो 3 कवि कवित्री मिला के। कामायनी अगर देखें तो छायावाद में महाकाव्यात्मक तौर पे एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसे में जो कामायनी है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। तो हमने आपको ढेर सारे कोटेशन करवाए थे, अलग अलग जो विद्वान थे जिनके द्वारा कहा गया था। तो ये किसने कहा था कि कामायनी की ये जो कथा है वो केवल एक फैंटेसी रची गई है। कामायनी के संदर्भ में एक कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो इसको ध्यान रखिए, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि कामायनी की यह कथा केवल और केवल एक फैंटेसी है, ऐसा माधव मुक्तिबोध कहते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि राम की शक्ति पूजा में, तो रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति 2 कविताओं का सार तत्व माना है। कि जो आपने राम की शक्ति पूजा लिखा है कविता निराला जी, वो आपके तुलसीदास व जो सरोज स्मृति उन दोनों कविताओं का सार तत्व इसी में निहित है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः है किसमें संग्रहित है। तो राम की शक्ति पूजा अनामिका में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त जो रवि हुआ अस्त, ये पंक्ति आता है रवि हुआ अस्त, इस पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है। तो रवि हुआ अस्त मतलब जो लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो लक्ष्मण के मूर्छित होने का जो संकेत दिखाते हैं वो हुआ रवि हुआ अस्त। यहाँ पे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। तो हमने 15 सर्ग आपको याद कराने की कोशिश भी की। तो ये 15 सर्ग कुल है। उसमें पूरातंता यानी पूरतंता कहते हैं, पूरतंता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पलेक। तो यह निर्मोक से क्या मतलब है, यहाँ पे ये प्रकृति के बारे में कहते हैं कि जो है ये बिल्कुल की पुरातनता का ये जो निर्मोक है, सहन नहीं करती प्रकृति, तो सांच को ये दर्शाता है। यहाँ निर्मोक से अभिप्राय है सांस से। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति का जो 4 अध्याय लिखा गया है वो किसने लिखा है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों को, जो संस्कृति के 4 अध्याय के माध्यम से भारतीय संस्कृति के 4 पड़ाव को पार किया गया है। तो ये जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ प्रदत्त किया गया है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, ऐसा दिनकर कुरुक्षेत्र में कहते हैं। कि जो आत्मा का संग्राम है वो आत्मा से, देह का संग्राम देह से, ऐसा दिनकर कहते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम स्तर का प्रारंभ कहाँ से होता है। वह कौन रोता है वहाँ से, वह कौन रोता है वहाँ से, यहीं से शुरू होता है कुरुक्षेत्र। रश्मिलोक के रचयिता कौन है। तो रश्मिलोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की वह कृति जिसका कथानायक कर्ण है तो रश्मिरथी है। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का जो शंकाकुल हृदय है वही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़ता और बोलता है। दिनकर जी ने यह कहा था, ये कथन कुरुक्षेत्र के संबंध में। दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग का गीता कहा जाता है वो कुरुक्षेत्र है। दोराह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, पंक्तियां दिनकर की कविता से उद्धृत है। अधैर्य का कवि कहा गया है। तो अधैर्य का कवि किसे कहते हैं। अधैर्य का कवि जो कहते हैं दिनकर को। दिनकर की काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। बैठे हुए सुखद आतप में वे रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। ये रश्मिरथी में परशुराम आश्रम से है। दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उर्वशी के माध्यम से। दिनकर का काव्य नहीं है। तो दिनकर का काव्य नहीं है जयद्रथ वध। दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण से संबंधित है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो रचना है वो श्यामलाल पार्षद के द्वारा है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है। तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई तो महाभारत से।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, वह पंक्ति है नवीन के द्वारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, शतुकड़ी हिंदी के प्रयोग है। हृदय की अनुकृति बाह उधार एक लंबी काया उन्मुक्त श्रद्धा के प्रति जो है कामायनी में कहा गया था। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत हिमहास है। प्रसाद की ब्रज भाषा में जो लिखी कविताओं का संग्रह वो चित्राधार में संकलित है। तो ये हमने देखा था कि ब्रज भाषा में जो उन्होंने कविताएं लिखी वो चित्राधार में संकलित है। जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो हिंदी में साहित्य सीरीज में फैक्चुअल डेटा को देख रहे थे, तो उसमें जो संबंधित छायावाद से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कौन नहीं है इसमें। तो छायावादी 4 स्तंभों में हम देखते हैं कि प्रसाद पंत, निराला महादेवी जी आती हैं, तो इसमें अज्ञेय नहीं है। कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये किसने कहा है, तो फैंटेसी के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि कामायनी केवल और केवल जो उसका कथानक है वो एक फैंटेसी है। ऐसा कहने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में 2 कविताओं का सार्थत्व माना है। वो है तुलसीदास पर सरोज स्मृति, यानी दोनों का सम्मिश्रित रूप राम की शक्ति पूजा में रामविलास शर्मा के अकॉर्डिंग जो है वो सारतत्व के रूप में इसमें निहित है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलता है, तो यह अनामिका में राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त का क्या तात्पर्य है, तो लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत जो है राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त से लगाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है, कामायनी में अगर देखें तो सर्गों की संख्या कुल कितनी है, तो सर्ग कुल 15 सर्ग हैं। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पलेख, यहाँ निर्मोक से क्या मतलब है, तो निरपोक सांच को दिखाता है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का जो ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है संस्कृति के 4 अध्याय। और किसके द्वारा लिखित ये ग्रंथ है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। ये चीज राम सिंह दिनकर का ये कथन जो है ये कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है। कुरुक्षेत्र के प्रथम स्वर का प्रारंभ होता है वह कौन रोता है वहां से। रश्मिलोक के रचयिता कौन है, तो रश्मिलोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की वह कृति जिसका कथानक कर्ण है, तो यह है रश्मिरथी। और कुरुक्षेत्र के संबंध में रचना ना तो दर्शन और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ये कुरुक्षेत्र के संबंध में दिनकर द्वारा कहा गया कथन है। रामधारी सिंह दिनकर की वह कृति जिसको आधुनिक युग की गीता कहा गया है, तो दिनकर की वो कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता के तौर पे जाना जाता है, यह है कृति कुरुक्षेत्र। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियां उद्धृत है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अधैर्य का कवि किसे कहते हैं, तो देखिए अधैर्य का कवि इसमें दिनकर को कहते हैं। दिनकर की काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्रब्ध विचरते हैं कि रश्मिरथी में परशुराम आश्रम की घटना है। दिनकर द्वारा रचित है उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने जो उर्वशी रचना रची थी, तो दिनकर को उर्वशी पे ही जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर का काव्य नहीं है जयद्रथवत। दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी हैं जो वो कर्ण को इंगित करते हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र के काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये है श्यामलाल पार्षद के द्वारा रचना रची गई है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम क्या है, तो नवीन है। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई है महाभारत से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में गलत विधान है, शतुकड़ी हिंदी का प्रयोग। हृदय की अनुकृति बाह उधार एक लंबी काया उन्मुक्त के प्रति कही गई उक्ति है श्रद्धा के प्रति। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत है हिमहास। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह प्रकाशित है चित्राधार नाम से। पंचवटी प्रसंग रचना है, तो ये पंचवटी प्रसंग रचना है निराला द्वारा। सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गाथा अंकित की गई है, तो ये जो अंकित किया है कि गणेश नगर विद्यार्थी के बलिदान का। जय है या है उपाय या कहे उठे राम, यो मंत्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। निराला की ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है।
महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह जो है नीरजा के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, शेक्सपियर पुरस्कार। छायावाद के कवि जिनका काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, तो छायावाद के कवि जिनका काव्य ही अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है वो है सुमित्रानंद पंत। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक महामानव, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, ये कथन माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियाँ। छायावादी कवि नहीं है, तो छायावादी कवि नहीं है मैथिली शरण गुप्त। एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है इतिवृत्तात्मकता। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। प्रबंध काव्य विधा की कृति है लोकायतन। तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा की यामा में रचना संकलित नहीं है दीपशिखा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है कामायनी की ये कथा। शिष्ट के विषय में ये विचार है प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा दी प्रसाद ने। महाराणा का महत्व रचना है जयशंकर प्रसाद का। समरस थी जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियाँ प्रसाद की हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ हैं भगवती चरण वर्मा की। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति, तो निराला जी की जो उनके द्वारा रचित कविता है खंडहर के प्रति, ये संबोधन गीत है। प्रसाद की कृति है चित्राधार। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव शामे पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, ऐसा कथन जो है ये छायावाद के संबंध में कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा। सहसों की सुंदर प्रभात का मैंने नव विकसित देखा, यवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा। पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ये कथन है शुक्ल जी का। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना इनमें से नहीं है, तो प्रभात फेरी। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती, ये कथन ये जो है ये लज्जा सर्ग से लिया गया, कामायनी से है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के तौर पर निराला जी को जाना जाता है। तुम मोहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियाँ जो पंत की है किस कृति से उद्धृत है, तो ये ग्राम्या कृति से हैं। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जिसकी कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, ये है सप्तपर्णा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन है डॉक्टर नामोद सिंह का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग, पंक्तियाँ छायावादी कवि की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त शिव की वह तीन शक्तियाँ जिसको महाचित्ति कहा गया है, वो है इच्छा ज्ञान क्रिया। मुख कमल समीप सजे थे दो किशले से पुरैन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के जो निर्दयता को इस गुण को दिखाया गया उसको वर्णित किया गया है। पुररवा पुरस्तम परोही दुरापनावात इवामश्मी उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, ये है पंत की पंक्तियाँ। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंधु अनर अंगार, वातहत लतिका व शुकामार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। किरण तुम क्यों विक्री हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरंजित किंजलक समान उड़ाती हो परमाणु पराग, ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। वह आलोचक जिन्होंने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, इलाचंद जोशी ने प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। राम की शक्ति पूजा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रसाद जी का काव्य जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है वो है आंसू। चित्राधार प्रसाद कवि की जो चित्राधार है ये किस कवि की ब्रजभाषा की पहली कृति है, तो प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा से। वह आलोचक जिनका कथन है कि वस्तु में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताओं का संग्रह है सांध्य काकली। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में व शकुंतला पर पाठ अन्य या अन्य कला, ये पंक्तियाँ हैं निराला जी की। पंत का काव्य संग्रह है उच्छ्वास। निराला की काव्य रचना है तो निराला जी की काव्य रचना परिमल। वह कवि जिसको पहले नाम गुसाई दत्त, तो गुसाई दत्त नाम से जो है पंत जी को जाना जाता था। अभी सुनबी गुलाब में गुलाब प्रतीक है पूंजीपति वर्ग का। कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा को कहा है। अरुण या मधुमय देश हमारे, ये पंक्तियाँ जो है ये प्रसाद जी की पंक्ति है।
आंसू काव्य प्रकाशित हुआ था वर्ष 1925 में। तो देखिए आंसू का प्रकाशन वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में ये प्रकाशित हुआ था। है अमानिशा गुलता गगन गण अंधकार कविता की पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से ली गई है। रात के ओर में दिवस की चाह का असर हूँ पंक्ति महादेवी वर्मा की है। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो निहार जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता महादेवी वर्मा है। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो ये जो बादल राग कविता लिखी गई इसके कवि जो है कवि कौन है? तो निराला है। सियाराम शरण गुप्त की रचना है। सियाराम शरण गुप्त की रचना क्या है? तो ये मौर्य विजय। करुण रस की प्रधानता है आंसू कविता में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है हिम तरंगड़ी। मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर काला से जन्नी सखी प्यारी को, ये पंत के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। वर्दे वीणा वादनी वर्दे, यह सरस्वती वंदना लिखी है निराला जी ने। वह कवि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंद पंत ने अपने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। जो पंत जी हैं उन्होंने अपने जो वीणा काव्य संग्रह उसको कहा है ये बाल कल्पना का मेरे दुधमुहा प्रयास था। कमानी का जो 9वां सर्ग है ईड़ा सर्ग है। कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा रचित रचना है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता निराला जी है। वह कवि जिसने कुकरमुत्ता कविता लिखी निराला। दिनकर की रचना रसवंती। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है आशु। उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। मधुमेह वसंत जीवन वन की इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यवन का। वह कवि जिसने केचुए छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में किया तो निराला का है केचुआ छंद। निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है कुकुरमत्ता। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को, यह कथन है पंत जी का। गीत गुंज नामक संकलन रचना है निराला का। पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। सरोज स्मृति में सरोज, तो सरोज स्मृति में सरोज है निराला की पुत्री। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत से संबंधित काव्य संग्रह से जुड़ा हुआ है। मानव तो प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान व्याख्या हो सकती है, ये कथन है वाजपेयी का। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार है निराला। वह कवि जो अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ वो है पंत। बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य है हम विष पाई जन्म के। छायावादी कवि नहीं है शिवमंगल सिंह सुमन। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है पंत को। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। वह संपादक जिसने निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए ये जूही की कली लेकर निराला जी पहुंचे थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को छापा नहीं, वैसे ही वापस कर दिया। रावण असुत तो होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये जामवंत जो है इनके द्वारा ये कविता में कहा जो कथन है वो कहीं ना कहीं उस संबल प्रदान करने के लिए यूज किया गया था। सुमित्रानंद पंत की जो पहली कविता है उसे माना जाता है वो गिरजे का घंटा। पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में मैं हार गया, ये वनमेला निराला की वनमेला कविता में है। और छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार हैं राय कृष्णदास। पंत की प्रबंध कृति है जो 2 खंडों बाह परिवेश और अंतश्चेतना में विभाजित है लोकायतन। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा थी हालावादी। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न इच्छा क्यों पूरी हो मन की, इसमें रहस्य जो है रसात्मकता जो है वो नजर आता है कामायनी के सर्ग में। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये कामायनी से पंक्तियां उद्धृत है। मधुशाला का देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष तो 1935 में मधुशाला प्रकाशित हुआ। निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक कौन है तो अपराजिता अंचल के द्वारा लिखा गया। हालावाद के प्रवर्तक के तौर पे तो हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, पंक्ति ली गई है मधुकलश से। हिंदी काव्य जो है हिंदी काव्य मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है तो हिंदी काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सबसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम, तो ये नवीन जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है।
पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। मौर्य विजय रचना किसकी है? तो देखिए इसमें मौर्य विजय जो रचना है वो सियाराम शरणगुप्त की है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, ये उन्मुक्त से संबंधित छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये उद्घोष है महादेवी वर्मा का। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख है। मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कामायनी में डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, तुलसीदास और सरोज स्मृति। कामायनी में श्रद्धा है काम गोत्र से। छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, इतिवृत्तात्मक था, दुखी जीवन की कथा रही। ये सरोज स्मृति से पंक्तियां उद्धृत है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कहा है पंत जी ने। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने प्रयोग किया है रुबाइयाँ छंद जो है मधुशाला में हरिवंश जी ने प्रयोग किया है रुबाइयाँ छंद। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता है नरेंद्र शर्मा। पंत की वह रचना जिस पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है स्वर्ण किरण। प्रसाद जी ने अपनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। कामायनी से है वह धारा जिसका काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है। छायावाद काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये कथन है प्रसाद का। पंत की काव्यकृति नहीं है दीपशिखा। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाड़ी रचनाएं हैं प्रगतिवादी विचार। कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 सर्ग है। वियोगी हुआ पहला कभी आज से उपजा होगा गान के रचनाकार इनमें से पंत जी हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं तो वह हल्की मसलन हूँ, ये जो है लज्जा सर्ग से है। ओ जीवन की मरुमारीच का कायरता के अलस्य विषाद काव्यांश में ये भाव है चिंता का। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, ये कामायनी की लज्जा सर्ग से है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की इस विशेषता की ओर संकेत किया गया है तो दृढ़ निश्चयता की ओर। राम की जो शक्ति पूजा कविता है उस कविता की प्रारंभिक पंक्ति ही है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर लिखा अमर। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीव को सौंपा गया है। ये महादेवी वर्मा का कथन है। प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं संकलित हैं चित्राधार में। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता प्रसाद जी हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा प्रतीकार्थ है बुद्धि के। कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है, ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नकपक तल में, ये इसमें लज्जा सर को दिखाया गया है। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है, तो कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। वस्तु विन्यास की वजह से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये पंडित नंद दुलारी वाजपेयी का। निराला दार्शनिक कवि यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है कामायनी। ये शैव दर्शन के आनंदवाद पर जो है आधारित रचना है कामायनी। बच्चन जी की जो मधुशाला है तो बच्चन जी की मधुशाला की विधा है काव्य। गंधफीति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं शुक्ल जी। गा कोकिल वर्षा पावकड़ पंक्ति है पंत जी की। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति लिखित है पंत द्वारा। निहार रश्मि निर्जा, ये काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा। श्रद्धा नामक पात्र हैं कामायनी से। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं तो कामायनी के प्रमुख पात्र में है मनु। पंत की रचना नहीं है परिमल, और यहाँ पे दिया है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं तो बच्चन। कुकुरमुत्ता नए पते तथा तुलसीदास कृतियाँ हैं निराला की। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य पंत की कविता में है। वह अनुभूति जिसकी प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है, ये है स्वानुभूति। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं तो प्रसाद पंत निराला महादेवी। वह समीक्षक जिसने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तथ्यों का समावेश हुआ है नगेंद्र। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन हुआ 1935 में। वह कवि जिसके समग्र काव्य में छायावाद रहस्यवाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता एक साथ मिलती है वो है निराला। इनमें छायावाद रहस्यवाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद नई कविता सभी की विशेषता मिलती है।
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचु कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक मंडल। ये इस पंक्ति के कवि और कविता हैं पंत परिवर्तन। पंत की ताज कविता भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है तो प्रगतिवादी। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। निराला की रचनाओं में से वह रचना जिसको हिंदी का शोकगीत कहा जाता है वो है सरोज स्मृति। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। ये पंक्तियां हैं प्रसाद द्वारा। वह पुस्तक जिसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है वो है पल्लव। प्रसाद द्वारा रचित काव्य है उर्वशी, चंपू, झरना से। और निराला जी पर बंग की भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्लरी, क्रियापद के लोभ आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति में उतनी नहीं है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा जो छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रश्रय दिया है कि वही है रहस्यवाद के मूल में। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पलित पशु पक्षियों के समान वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। ऐसा देखिए कहना एक क्रांतिकारी विचार जो है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति महादेवी वर्मा जी की है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की जूही की कली कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की ये जो पंक्तियां हैं देव और दानों की है, दोनों हठी और विश्वासहीन थे। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। छायावाद शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कौन है तो छायावाद का पहला प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में वर्षों प्रभात हिमकंस आंसू इस विश्व सदन में, ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। वह कवि जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है वो है पंत। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। कामायनी पुत्री थी तो कामायनी पुत्री थी काम की। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। वह कवि जिसकी कृति को छायावाद का घोषणा कहा जाता है पंत का। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। नारी तुम केवल श्रद्धा और पंक्ति है कामायनी की। धिक जीवन पाता ही आया विरोध, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में है शैलीगत विशेषता। हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है यह कथन है। तो ये देखिए निराला जी ऐसा कहते हैं कि हिंदी में जो मुक्त काव्य है वो कवित्व छंद की जो बुनियाद है उसी पर सफल हो सकता है। कलाधर उपनाम से कौन रचनाएं करता था तो ये प्रसाद थे। स्नेह निर्जर बह गया रेत जो तन रह गया, ये पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना से। छायावाद की विशेषता हो सकती है तो भी पर्याय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कीर्तिवास रामायण का। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। कामायनी की श्रद्धा प्रतीक है हृदय की। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था तो किसका हुआ था? निराला का। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे पंत। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति महादेवी जी का है। उत्तर छायावादी कभी नहीं है राम कुमार वर्मा। इस करुणा कलित हृदय में जब बिकल रागनी बजती के हाहाकार स्वरों में वेदना हंसी में प्रसाद की पंक्तियां हैं। वह कवि जिसके लिए हिंदी साहित्य में महाप्राण प्रयुक्त होता है वो है निराला। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चुरे, पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी का। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन है वर्मा जी का। छायावादी युग का प्रवर्तक प्रसाद जी को कहते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम निहार रश्मि निर्जा दीपशिखा है। निराला की व्यंगपरक कविता है, व्यंगपरक कविता को कुर्मत्ता। निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। पंत को चिदम्बरा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह कवि जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट होता है वो है मुकुटधर पांडे। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली युग की कविता की विशेषता है छायावाद। आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है वो है छायावाद। निराला का जन्म हुआ था बंगाल में। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल के द्वारा, हृदय का मधुभार। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह है तो आकाश गंगा काव्य संग्रह है राम कुमार वर्मा का। सप्तपर्णा कृति है महादेवी वर्मा का। रबड़ छंद या केचुआ छंद कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है निराला के। प्रसाद की वह कृति जिसको पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया वो है प्रेम पथिक। निराला की जूही कली का उदाहरण है मुक्त छंद का, तो निराला की जो जूही की कली रचना है वो मुक्त छंद का एग्जाम्पल है।
छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काम में उत्कर्ष मिलता है। अभिव्यंजना केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी जी ने। गीत गुंज रचना है निराला की। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है राम कुमार वर्मा। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक मुकुटधर पांडे हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति महादेवी वर्मा जी का है। अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी के काव्यधारा पर दिखाई देता है। छायावाद जूही की कली कविता के कवि हैं निराला। प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है रानी कमलावती का पश्चाताप। हिम किरीटनी रचना है चतुर्वेदी जी का। शेर सिंह का सत्समर्पण के रचनाकार प्रसाद हैं। वह रचना जो सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है वो है गीत गुंज, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, ये पंत की पंक्तियाँ हैं। छायावादी कवि नहीं है जयसी। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है। अनामिका काव्य रचित है निराला द्वारा। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल है। प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली। गीतिका के रचनाकार के नाम है निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो निराला। वह रचना जो महाकाव्य नहीं है पल्लव। निराला की अंतिम कविता है तो निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। देखिए यहाँ पे जो महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन है वो पहला काव्य संकलन इनके द्वारा जो लिखा गया वो निहार है। कला और बूढ़ा चाँद के लेखक है पंत। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है ब्रज भाषा में रचना। लोकायतन के रचयिता हैं पंत। मुक्तक काव्य संकलन है आशु और बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है उर्मिला। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत अस्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है महादेवी वर्मा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, ये कथन है प्रसाद जी का। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रकाश काव्यकृति का प्रबोध वाक्य है कामायनी। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं प्रसाद जी। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव। पंत की वो रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं। देखिए पल्लव से किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। ये सुमित्रा नंदन पंत की वो रचना जिसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं तो ये पल्लव है। और दूसरी बात कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की जो उत्कृष्ट रचना थी वो भी पल्लव ही थी। काव्य विधा की रचना है तो कला और बूढ़ा चाँद। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्ति, ये जो है पंक्तियाँ कामायनी के जो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। लिखता आबाद गति मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्ति में निराला संपादकों द्वारा अपनी रचनाओं के वापस किए जाने की बात पर की वो लेके जाते थे, मतलब तो वहाँ से जो है आप देखते हैं कि उनको जो है उनकी रचनाओं को छापते नहीं थे बल्कि वापस कर देते थे। जो राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है वो राम रावण के प्रखर युद्ध से ही होता है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में पहचान है निराला की। मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कथन है प्रसाद जी का। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति है कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कामायनी का मूल दर्शन प्रतिविज्ञा दर्शन है। भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। ये कृतियाँ प्रसाद के द्वारा है। राम की शक्ति पूजा श्रेणी की कविता है, लंबी श्रेणी की। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक है चिंता। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आता है आनंद सर्ग। वह काव्य ग्रंथ जिसकी भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए वो है पल्लव। दुखी जीवन की कथा रही, ये निराला जी की पंक्तियाँ हैं। महादेवी वर्मा की काव्यकृति है सांध्य गीत। ग्रंथ ही रचनाकार जो ग्रंथ ही है ये पंत जी इसके रचनाकार हैं। छोड़ ध्रुवों की मृत्यु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया पंत जी को द्वारा है। छायावाद की कवि जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचनाकाल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुई वो है निराला से। निराला की वह कविता जिसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट दिखाई देती है वो है कुकुरमुत्ता। छायावादी कवि जिनकी कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य शुक्ल ने उसे मधुचर्या कवि कहा वो प्रसाद। काव्य विधा की रचना है लहर। पंत की रचनाएं मुख्यतः संबंधित हैं छायावादी युग से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में लिखी है सरोज स्मृति कविता।
छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रसाद की वह कृति जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है वो है कामायनी। आड़िमा रचना है निराला की। शुक्ल ने छायावाद के वह कवि जिसको मधुमेही प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है वो है प्रसाद। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता से है। निराला की वह रचना जिसमें प्रबंधात्मकता है तुलसीदास। मेरी प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आने इन पंक्तियों की गणना काव्यधारा में रहस्यवाद होती है। पंत की कविता मौन निमंत्रण की पंक्ति है। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। अब यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होगा वो हमारा चैप्टर है प्रगतिवाद संबंधी। तो आधुनिक काल में हम जो टॉपिक अब करने वाले हैं वो है प्रगतिवाद संबंधी टॉपिक। तो उम्मीद है कि इसके पहले के सेशन आपको समझ में आए होंगे और इस तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट जो है लेके उपस्थित होंगे प्रगतिवाद के साथ। आप इसी तरीके से देखते रहिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं बराबर अपडेट के लिए। लाइक से सब्सक्राइब ना करना भूलें। धन्यवाद।